मेरे आदिवासी भाइयों के बूंद ही बूंद दिखाई पड़े हैं। सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी, बड़ादेव और बुढ़ादेव के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद बूंदापुर की भूमि से मैं जब यहां आया हूं तब शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद बूंदापुर की भूमि के वासियों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं जब यहां आया हूं तब छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात के सभी आदिवासी भाइयों बहनों के मन में जिस मां सबरी के लिए बहुत श्रद्धा है, वो राम भक्त मां सबरी को भी प्रणाम करता हूं। आज बहुत अच्छा दिन इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए, इसलिए अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया और 15 साल तक छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश से अलग पड़े, 20% आरक्षण मिलता था आप लोगों को। कितना मिलता था बताओ भाई? अरे जोर से बोलो, कितना मिलता था? रमन सिंह ने 20% को बढ़ाकर 32% आरक्षण करने का काम आदिवासियों के लिए किया। और मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल बाबा आए हैं यहां पर, कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे यहां से। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करने दी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को ये भ्रष्टाचारी भूपेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस के समय में लगता था, आज हमने 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। रमन सिंह जब थे तब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं जाता था। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू कर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत की। कोरोना आया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आदिवासी भाइयों की चिंता करी। भाइयों बहनों बताओ, दोनों टीका आपको लगाया है या नहीं लगाया है? जरा जिसको दोनों टीका मोदी का लगाओ, हाथ ऊपर उठाए जरा। लगा है ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या?
और ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा वो कौन खा गया भाई बताओ, कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए। जोर से बोलो, देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो एक चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार लाओ। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए अपनी नीति स्पष्ट की। आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल और आदिवासियों की जमीन की तो रक्षा करनी ही है, इसके साथ उनको सुरक्षा भी देनी है, सम्मान भी देना है और समावेशी विकास भी करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। और इसीलिए धनुवार, किसान, सौरा, बिंजिया, भुइया, भुइया, भुयान और पंडो जाति को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब पीढ़ियों तक आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल, आप अब कुछ नहीं करते हो। हमारे भुइया और भुइया, भुआन और पंडो, धनुहार और धनुवार, किसान, सौरा और भिंजिया जाति के बच्चे भी अब कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। इतने सालों से मध्य प्रदेश से अलग हुए तब से 2003 से ये अन्याय था। 2003 में रमन सिंह जी ने अन्याय को थोड़ा बोड़ा, जितना उनका अधिकार था इससे दूर करा, सर्कुलर निकाला, मगर इससे शिक्षा के दाखले नहीं मिलते थे, नौकरियां नहीं मिलती थी। मोदी जी ने राज्यसभा, लोकसभा में बिल पास किया और आज आप सभी को पीढ़ियों तक नौकरी भी, शिक्षा भी और विकास के काम भी मिलने का अधिकार हो गया है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद का ताली लगाइए। मेरे साथ बोलिए, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए हैं और पहली बार हमारे पास वाले ओडिशा से ही एक गरीब परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के 75 साल तक गांधी परिवार की सरकारें रही। कोई आदिवासी बेटी को, कोई आदिवासी बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया।
मोदी जी को मौका मिला, द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी ने किया है। ये बहन रेणुका जी यहां बैठी है, यहीं के जनजाति समाज की बहन है, उनको भी सम्मान के साथ मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, इसीलिए चिन्नागेलूर, तीनेमोर, हिरोली, बेद्रे, डूब मरका, तोंडा मरका, ये सारे गांवों में कई सालों के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई पड़ा है। ये मोदी जी की कमाल है। मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट, एसटी कंपोनेंट का बजट 24,000 करोड़ एक कांग्रेस छोड़कर गई थी। कितना था भाई, बोलो, जोर से बोलो। मोदी जी ने 24,000 से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के पीछे 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपया एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के लिए खर्चा किया। और डीबीटी के माध्यम से शिक्षा की फीस पहुंचाई, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लागी, और जो मिनरल पर, जो खदानों में से मिनरल निकलता है, उसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी बच्चों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2047 तक सिकल सेल को समाप्त करने की योजनाएं लाए। और हमारे जब रमन सिंह जी थे, तब ढेर सारे आदिवासी विकास के काम रमन सिंह जी ने किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेंदुपट्टा को तोड़ने वाले भाइयों के पैर में, बहनों के पैर में चरण पादुका देने का काम हमारे रमन सिंह जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मित्रों, तेंदुपत्ता का जब बात निकला है तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बार रमन सिंह थे, आपको बोनस बारंबार मिलता था। 2020 और 21 ये आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल ने बढ़ी हुई कीमतों का लाभ तेंदुपत्ता का नहीं दिया, बोनस नहीं दिया। और कांग्रेस ने 2 वर्षों में 23 लाख मानांक बोरा, 32 लाख मानांक बोरा, 23 लाख मानांक बोरा ही खरीदा था। और भारतीय जनता पार्टी 17-18 में 32 लाख मानांक खरीदती थी। ये 14 लाख तेंदुपट्टा तोड़ने वाले आदिवासी भाइयों के पेट पर लात मारने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया है। रोजी रोटी छीनी है। और 2017 में वन समितियों को मानांक बोरा 8,000 रुपया मिलता था, वो घटकर भूपेश बघेल सरकार में 6,000 रुपया मात्र रह गया। ये मैं आज मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को बताता हूं। भूमि वितरण, वन अधिकार पट्टा भी 18 से 22 13,692 की औसत दर से 54,700 बांटा था। और 8 से 18 के बीच में हमने कई गुना 40,158 की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और इलाज के अभाव में 40,000 बच्चे और माओ का मृत्यु भूपेश बघेल की ही सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हुआ है। मुझे बताओ भाई, इतना सारा गलत काम जिसने आदिवासियों के लिए किया हो,
वो सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आदिवासियों के घर में शौचालय किसने भेजा? जोर से बोलो, किसने भेजा? अनाज में 5,000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान में 1,300 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया, कोरोना सेस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में ये नहीं होता था। मुझे बताओ, ऐसी भूपेश सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? अगली बार किसकी सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, किसकी बनाओगे? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अंत में मैं कहता हूं, ये 12 जातियों को जब राज्यसभा में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करना था, छत्तीसगढ़ से गए हुए कांग्रेस के एक भी राज्यसभा के सांसद इसके समर्थन में नहीं थे, वो वॉकआउट कर गए थे। कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगे कि हमने क्या बिगाड़ा था? मोदी जी इतने सालों के बाद हमें आदिवासी स्टेटस देते थे, आप कहां भाग गए थे? इसका जवाब मांगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज आप मोदी जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे आए हैं, जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सभी का सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जोहार। तो आदिवासी समाज के सम्मेलन में इस वक्त आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता और दिग्गज हैं। सरायपाली में सम्मेलन को संबोधित किया। भूपेश सरकार पर वे जमकर बरसे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया है और आह्वान भी किया है। आदिवासियों के लिए पिछली सरकार ने, रमन सरकार ने क्या काम किए और इस वक्त मोदी सरकार किस तरह का काम कर रही है, इन सब का बखान किया है मंच पर।